no danger till the distance. Trust me, it did me I whisper. हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जहाँ देखो वहाँ ऐसे लड़कियाँ लाइन ही मारती रहती हैं, पर ये है तो किसी को भाव ही नहीं देता। पता नहीं कैसी लड़की पसंद आएगी इसे। क्या बोल रहे हो तुम? मैं बोल रहा था कि इतनी सारी लड़कियाँ तुझे लाइन मारती हैं, पर तू तो किसी को भाव ही नहीं देता। आखिर कैसी लड़की पसंद है तुझे, और क्या वो तुझे कभी मिलेगी भी? मुझे जैसी लड़की पसंद है वो मिलेगी ज़रूर, और उसके लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी मैं चिंता नहीं कर रहा, पर एक बार अपनी पसंद तो बता दे। क्या पता मुझे ऐसी लड़की दिखे तो मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा। मेरी पसंद बहुत ही सिंपल सी है। वो लड़की सुंदर होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, एंड बच्चों जैसी हरकत करने वाली बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो बच्चों जैसी हरकतें करती हैं, हर टाइम क्यूट बनती रहती हैं। तू एक बात सोच रहा है कि तू क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है लड़कियां कैसी होती हैं? आई थिंक तूने लड़कियां देखी ही नहीं है। मैं बता दूं, लड़कियां कितनी भी समझदार हो, कितनी भी इनोसेंट हो, सीधी सादी हो, स्मार्ट हो, लेकिन बचकानी हरकतें करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो ऐसा करती हैं, हमेशा करती हैं। वो चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, पर ये हरकतें उनकी ख़त्म नहीं होती। वो छोटे बच्चे ही रहते हैं। तो ऐसी लड़की खोजना बंद कर दे, क्योंकि ऐसी लड़की तुझे नहीं मिलने वाली। तुम देख लेना, मुझे ज़रूर मिलेगी। ठीक है, देखता हूँ मैं भी कहाँ से लेकर आता है ऐसी AI रिपोर्ट जैसी लड़की। तो आज के जो भी काम है वो जल्दी लेकर आओ। सारी फाइल्स मेरे पास लाओ। ओके सर, ले आता हूँ मैं। एंड फिर ऐसे ही जंगकुक पूरे दिन काम करता है और शाम को वो घर जाता है। जंगकुक, यस मॉम। देखो तुम्हारा खाना रेडी है, जल्दी से आकर खा लो। हाँ मॉम, मैं आ रहा हूँ। जंगकुक, ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है डैड। ओह, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करना, ओके? हाँ डैड, ज़रूर। आप दोनों यार खाने के टाइम पर तो कम से कम फनी बातें कर लिया करो। जब देखो तब बस काम काम काम, इसके अलावा कुछ इस घर में होता ही नहीं है। एक मैं ही हूँ जो अकेली हूँ और फालतू चीजें सोचती रहती हूँ। मॉम, इसीलिए बोलता हूँ कि आपको भी काम की चीजें सोचनी चाहिए हमारी तरह। हाँ, और तुम लोगों की तरह बस जिंदगी जीना चाहिए। ये भी कोई जिंदगी होती है क्या? हर टाइम बस तुम लोगों का यही चलता रहता है। जब मेरी बहू आएगी तो शायद वो ही मेरी फीलिंग्स को समझ पाएगी। तुम बाप बेटों की तो बस की बात है नहीं। मॉम, एक बार आपको बता दूं कि आपकी बहू आपकी तरह बिल्कुल नहीं होगी। वो सिर्फ मेरे जैसी और डैड के जैसी होगी। सुनो कि मुझे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद है जो फालतू काम करती हैं। जैसा तू है वैसे तेरी वाइफ भी होगी। पता नहीं मैं कहाँ से इस खानदान में आ गई हूँ। किस्मत ही खराब है मेरी। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने बोला ना मैं चीटी हूँ, और तुम लोग चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। गंदे लोग। मैं बड़ी हूँ तुमसे, तुम लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए। आई बात समझ में? एंड हाँ, मैं जीती हूँ तो जीती हूँ। मेरे से अच्छा कोई खेल पाएगा क्या यहाँ पे? फटे ऐसे। दीदी कितनी गंदी हो। हाँ चलना, तू बड़ा अच्छा है तो। कहाँ हो तुम? कब से बुला रही हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? और इतनी बड़ी हो गई हो, ऐसे बच्चों के साथ क्यों खेलती रहती हो तुम? पर मॉम, मैंने क्या किया? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि फालतू काम छोड़कर बस काम के काम किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस ऐसे खेलना है, कूदना है, बस यही है तुम्हारी जिंदगी। ताई एक स्कूल गर्ल है,
एंड उसकी मॉम उसकी स्टेप मदर है। उसकी मॉम बचपन से ही उसके साथ नहीं है एंड उसके डैड और उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करते हैं, बट उसकी जो स्टेप सिस्टर है वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है क्योंकि टाइप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, बट वो उससे ज्यादा सुंदर नहीं दिख पाती। एंड एक दिन वो टाई को लेकर क्लब में जाती है बिना अपने मॉम डैड को बताए। Ele quase tudo, ele é boa pra tudo, ele é tão bom. दीदी आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये कितना भीड़ भाड़ है यहाँ। अरे तुम चुपचाप चलो ना, यहाँ एंजॉय करना है, बहुत मजा आएगा। पर यहाँ के लोग कितने गंदे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ नहीं रहना दीदी, प्लीज मुझे घर ले चलो ना। चुपचाप यहाँ रहो, समझी? पर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं मॉम को बोलूंगी, आप बहुत गंदे हो। अगर मॉम को बोला ना तो बहुत ज्यादा पिटोगी, समझी? एंड अगर तुम्हें यहाँ एंजॉय नहीं करना है तो चुपचाप से यहाँ बैठो। एंड ताई वहाँ चुपचाप बैठ जाती है एंड वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वहाँ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड फिर जंगकुक की नजर ताई पर पड़ती है और वो उसे देखता है। दिखने में वो बिल्कुल भी स्कूल गर्ल जैसी नहीं लग रही थी। ये इतने शांत क्यों बैठी है यहाँ पर? क्या मैं जाकर उससे पूछूं? अरे यार क्या हो गया तुम्हें? तुम उस लड़की को देख रहे हो, उसे क्या हो गया? अरे यार तुम क्लब में आए हो, किसी शादी में नहीं जो उसकी प्रॉब्लम पूछना चाहते हो। एंड तुम्हें कब से लड़कियों की इतनी चिंता होने लगी जो तुम उसके बारे में पूछ रहे हो? अब तुम देखो ना वो कितनी इनोसेंट लग रही है एंड ऐसा लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। तो क्या तुम उससे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ हमें उससे पूछना चाहिए। ठीक है फिर चलो चलते हैं। हेलो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम यहाँ इतने शांत क्यों बैठी हो? आप कौन हो और दूर रहो मुझसे। अरे पर मैं तो बस तुमसे यही पूछ रहा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे यहाँ से घर जाना है दीदी, मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आई है। कि तुमने दीदी कहा? हाँ मैंने दीदी ही बोला, वो बहुत गंदी है। कौन है तुम्हारी दीदी? एंड फिर ताई अपनी बहन को उसके बारे में बताती है। ओह तो ये लीसा तुम्हारी बहन है? आप जानते हो मेरी दीदी को? हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी दीदी को। रुको मैं उससे बात करता हूँ। हाय लीजा, जंगकुक तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ हूँ, पर तुम अपनी छोटी बहन को यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम्हें नहीं पता, अगर मैं इसे कहीं लेकर ना जाऊँ तो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती मैं। और ये मेरी मजबूरी है कि मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ, वरना तो मैं इसे यहाँ क्यों लेकर आती। पर उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम उसे घर नहीं भेज सकती? बिल्कुल नहीं, मैं उसे घर बिल्कुल नहीं भेज सकती। अगर वो घर गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ेगी। एंड अगर उसने बता दिया घर पर तब क्या करोगी? उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सब जाकर घर पे बताए। ठीक है तो फिर तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चाहता हूँ। ठीक है तो तुम जाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम उसे जल्दी घर ले जाओगे और उससे तुम यहाँ दोबारा मत लाना यार। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो लीजा? अरे पर इसमें गलत क्या है? वो कुछ भी नहीं। पर तुम क्या बोलना चाहती थी? अरे कुछ नहीं यार, तुम जाओ ना। ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि लीजा और जंगकुक काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं एंड लीजा जंगकुक के साथ काम करती है। और लीजा और जंगकुक के दोनों की फैमिली बिजनेस करती है एंड एक दिन जंगकुक के डैड और लीजा के डैड के बीच बात होती है। ओह हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते थे उसे स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपके साथ ये डील करने के लिए तो रेडी हूँ, पर हमें इसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम एक दूसरे पर भरोसा कर पाए। यू नो कि
ये बिजनेस है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एंड फिर वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं एंड लास्ट स्टेज पर वो दोनों अपने बच्चों की शादी की बातें करते हैं। एंड फिर वो दोनों उनसे पूछते हैं और वो दोनों एग्री भी करते हैं और फिर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? ऑफकोर्स मुझे अच्छा ही लग रहा होगा, बिल्कुल आपकी तरह। सही कह रहे हैं आप। जंगकुक को तो इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लीजा उसकी फ्रेंड थी एंड वो उसे अच्छे से जानता था कि वो कैसी है और मतलब वो उसे ठीक ठाक ही लगती थी क्योंकि वो किसी और को पसंद भी नहीं करता था, जिसकी वजह से उसे मना करने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था। जंगकुक तो इस शादी से खुश है क्या? हाँ मॉम, मैं खुश हूँ और मैं खुश क्यों ना हूँ, क्योंकि मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती। तुझे पता है वो कैसी कैसे हरकतें करती है, बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों जैसी तो वो है ही नहीं। पर मॉम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं है? क्योंकि वो ज्यादा फालतू बातें नहीं करती एंड हम लड़कों की तरह लाइफ स्पेंड करती है, इसीलिए। हाँ बिल्कुल, पर मॉम इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि मैं नहीं चाहती जिस तरह का तू है वैसे ही तेरी वाइफ हो। अगर तुम दोनों ही ऐसे एटीट्यूडेड रहोगे तो तुम दोनों एक दूसरे की बात कैसे समझोगे? पर मॉम, हमें एक दूसरे की बात समझने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं तो हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जंगकुक, मेरी बात सुन। जिस तरह मैग्नेट की प्लस पॉइंट्स को एक साथ नहीं रख सकते, उसी तरह तुम दोनों एक साथ खुश नहीं रहोगे बेटा, मेरी बात समझो। मॉम, आप फालतू बात कर रही है, मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एंड आप मेरी बात पर भरोसा करिए, हम खुश रहेंगे। जिन उसे बहुत समझाती है पर वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता। क्या डैड, आप सही बोल रहे हो? दीदी की शादी हो रही है, पर वो है कौन? मुझे भी दिखाओ ना उसकी फोटो। अरे हाँ ताई, दिखा रहे हैं तुम्हें, तुम तो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हो। हाँ ना मॉम, मेरी दीदी की शादी है तो मैं एक्साइटेड नहीं रहूंगी तो फिर और कौन रहेगा? हाँ सही में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हो तुम। पर अब तो तुम्हारी दीदी जाएगी तो फिर तुम इस घर में अकेली रहोगी, है ना? हाँ, मुझे नहीं रहना अकेले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद ताई के डैड उसे जंगकुक की फोटो दिखाते हैं और अरे ये है क्या? मैं तो इन्हें जानती हूँ। ये तो मुझे वो इतना बोलकर ताई चुप हो जाती है क्योंकि लिसा ने उसे मना करा होता है उस क्लब वाले दिन के बारे में बताने के लिए। तुम कब मिली थी जंगकुक से? हाँ मैंने दीदी के फोन में देखा था, उनकी फोटो थी। अच्छा, मुझे लगा कि तुम दोनों कब से मिलने लग गए। दोनों फैमिली काफी खुश रहती है पर जंगकुक की मॉम इस शादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एंड फिर एक दिन ताई देखती है कि लीजा अपने रूम में रो रही होती है। दीदी, आप रो क्यों रहे हो? आप बताओ ना मुझे, आप क्यों रो रहे हो? ताई, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर दीदी, आप रो रहे हो, मुझे बताओ ना। लीजा भले ही ताई से नफरत करती हो पर ताई लीजा से बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड वो उसे रोते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। लीजा उसे बार बार बाहर जाने के लिए बोलती है लेकिन वो नहीं जाती। दीदी प्लीज मुझे बताओ ना, आप क्यों रो रही हो? ताई, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं बोल रही हूँ ना बाहर जाओ। प्लीज दीदी बताओ ना, क्यों रो रही हो आप? एंड तभी वहाँ दोनों की मॉम आ जाती हैं। एंड क्या हुआ है, तुम दोनों रो क्यों रही हो? मॉम देखो ना, दीदी क्यों रो रही है, मैं कब से पूछ रही हूँ पर नहीं बता रही है क्यों रो रही है। लीजा क्या हुआ, आप मुझे बताओ तो। बस रोए जा रही हो तुम और तुम्हारी वजह से ताई भी रो रही है। एंड फिर लीजा अपने मॉम को, मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या बोल रही हो तुम लीजा? तुमने ही तो हाँ बोला था ना इस शादी के लिए। मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, पर फिर भी उन्होंने तो तुमसे पूछा था। मॉम पर मैं नहीं करना चाहती ये शादी। पर क्यों? मॉम मैं किसी से प्यार करती हूँ
एंड मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मुझे जंगकुक से शादी नहीं करनी मॉम। लीजा तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, और अब बता रही हो तुम। अब हम क्या करेंगे? मॉम सॉरी ना, प्लीज प्लीज मॉम। तुम्हारे डैड से बात करनी होगी हमें, और हमें ये बात जल्दी ही बतानी होगी उन्हें। ये क्या बकवास है? हाँ, कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें। और जब उस दिन मैं तुम्हें फोटो दिखा रहा था, उस दिन तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी क्या? और अब क्यों बता रही हो? मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारे नॉइजेस हैं, पर प्लीज आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो क्या है ना, मेरे यहाँ के बच्चे ना बहुत ही बदतमीज हैं। कितना भी समझाओ पर वो समझते ही नहीं है। इस नॉइज की वजह से मुझे एक ही डायलॉग बार बार रिपीट करना पड़ता है, और ये तो मेरे साथ हर वीडियो में होता है। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे करना पड़ता है। पर अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अब इसका कोई सॉल्यूशन तो है ही नहीं हमारे पास। पर क्या हम लीजा की जगह ताई की शादी जंगकुक से नहीं करवा सकते? तुम पागल हो गई हो क्या? ताई अभी स्कूल में है और वो इतनी छोटी है, उसकी शादी हम क्यों करवाएंगे उससे? लेकिन अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हमें इसका काफी ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो कि हमारे बस की बात है ही नहीं। तो हमें ये करना ही पड़ेगा। क्या तुम एक बार उनसे बात नहीं कर सकते? ये तो बहुत मुश्किल है। डैड आपने कॉन्ट्रैक्ट में हमारा नाम तो नहीं लिखा था ना? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई नाम नहीं लिखा है। तो फिर हम ये कर सकते हैं डैड। तुम अपना मुंह बंद करो, समझ में आया? छोटी सी हो तुम, और बड़ों के बीच में बोलना बंद करो तुम। पर डैड मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुन तो लो एक बार। अच्छा बताओ फिर। डैड हम उनसे बोलेंगे कि आपने दीदी की नहीं मेरी शादी की बात करी थी, एंड फिर उन्हें लगेगा कि मैं छोटी हूँ और वो इस शादी से मना कर देंगे, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ना आपको कंपनसेशन देना होगा ना उन्हें। ताई तुम्हें क्या ये सब फालतू चीज लगती है? हाँ, ये क्या बच्चों का खेल है? तुम्हें पता है अगर उन्हें पता चल गया कि हमने ये बस बहाना बनाया है, तो वो सच में हमसे कंपनसेशन ही मांगेंगे। और ये बिजनेस है, और बिजनेस में वो कुछ भी कर सकते हैं। पर ताई सही बोल रही है, एक बार उसकी बात सुनो तो। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। एंड फिर ताई के डैड मान जाते हैं। तो आज हम लोग मिलने आ रहे हैं आपसे, शादी की डेट जो फिक्स करनी है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो लोग ताई के घर आते हैं। वैसे लीजा दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अरे वो तो बाहर है। तो वो अभी तक घर क्यों नहीं आई? अरे उसने बोला था कि वो शाम तक आएगी। तो ये क्या बात हुई? उसकी शादी की बात करनी है और वो घर पे है ही नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? लीजा की शादी की बात? हाँ, जंगकुक और लीजा की ही शादी होनी है ना? नहीं तो लीजा तो किसी और से प्यार करती है, तो हम उसकी शादी क्यों करने के लिए बोलेंगे? हम तो ताई की शादी की बात कर रहे थे। क्या ताई की शादी की बात? पर आप देखिए, हमने यही बोला था। डैड ये सब क्या है? जंगकुक तुम रुको, मैं बात करता हूँ उनसे। देखिए हमने लीजा का कोई नाम ही नहीं लिया था, हमने तो बस यही बोला था ना। शायद आपको समझने में गलती हो गई थी, आपको हमसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसा कर सकते हो। देखिए आप हमारी बात समझिए, हमने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। एंड अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप मत करिए ना। अब इसे बहाना बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ताई के डैड को बहुत बुरा लगता है, पर उन्हें ये सब बोलना पड़ता है। ताई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर तुम्हें उससे क्या बात करनी है? क्यों अंकल, अगर हमारी शादी हो रही है तो क्या मैं उससे बात भी नहीं कर सकता? अरे यार मुझे तो लगा था कि ये मना करेगा, फिर ये मुझसे क्या बात करेगा। एंड फिर जंगकुक ताई को बाहर लेकर जाता है और उससे पूछता है, तो क्या तुम्हारे मॉम डैड जो बोल रहे हैं वो सच है? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी एज क्या है? और तुमसे तो बात भी नहीं करने का मन कर रहा है मुझे। हाँ तो मत करो ना, किसने बोला मुझसे बात करने के लिए? वैसे तो तुम्हारा अभी कॉलेज चल रहा होगा है ना? वो मेरा ना अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है। तुम्हारे में क्या करूँ? हाँ
कॉलेज अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब तुम अभी स्कूल में हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, तुम बोल दो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। जंगकुक उसे बहुत ज्यादा बोलता है, पर फिर भी ताई ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि वो इस शादी से मना करेगी, क्योंकि वो नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है, पर तुम याद रखना, तुम ना बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अपने डैड की बात मानकर तुम सच में बहुत बड़ी गलती कर रही हो, एंड इसका पछतावा तुम्हें जरूर होगा। तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम्हें शादी के बाद पढ़ाई करनी है या नहीं? मुझे करनी है। फिर तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि तब तुम्हारी पढ़ाई करने का क्या फायदा है? हाँ, तुम्हारी लाइफ तो तुमने पहले ही तय कर ली है, तो अब पढ़ाई करने का क्या फायदा? देखो, कुछ भी हो, पर मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ने वाली। तुम्हें कुकिंग करना आता है? हाँ, आता है मुझे कुकिंग करना। कम से कम कुछ तो अच्छा है। आज मेरे मुंह से इतना झूठ क्यों निकल रहा है? मुझे तो पानी उबालना आता है बस, और इससे मैंने बोल दिया कि मुझे खाना बनाना आता है। देन बहुत बहस करने के बाद सब लोग यही डिसीजन लेते हैं कि ताई और जंगकुक की शादी करना ही होगा, एंड फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, बाहर जाओ यहाँ। पर मैं बाहर कहाँ जाऊँ? तुम्हारे लिए एक बेबी रूम है, तो तुम वहाँ जाकर सो जाओ, ठीक है? छोटी बच्ची, तुम मुझे बच्ची क्यों बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम हो बच्ची, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। एंड हाँ, दोबारा मेरे रूम में आने की कोशिश मत करना, वरना प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। तो तुम ये बात याद रखना। हाँ, मुझे तुम्हारे सड़ेले रूम में आना भी नहीं है। तुम और तुम्हारा रूम दोनों ही एकदम एलियन जैसे हो। तुमने मुझे एलियन कहा, तुम्हारी तुम्हें, एंड फिर ताई उसे चिढ़ाकर भाग जाती है। ताई जब उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह से पिंक कलर में है, और हे भगवान, ये क्या पिंकू पिंकू है? ये क्या मुझे पेपा पिग समझता है? इडियट कहीं का। मुझे तो इरिटेशन हो रहा है इस कलर से। ये देखकर फिर से वो जंगकुक के पास जाती है, ये बोलने के लिए कि उसे ये रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और जब वो उसके रूम में जाती है तो देखती है कि वो नहा रहा होता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो फिर से क्यों आ गई तुम? कितनी ठरकी लड़की हो तुम। मुझे यहाँ नहाते हुए दिखी आई थी। चुप करो। हाँ, तुम कहीं के सुपरस्टार हो क्या? मैं तो बस ये बोलने आई थी कि तुमने जो रूम दिखाया है वो कितना पिंक कलर का है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम्हारा ये बहाना चालू हो गया। हाँ, ऐसे नाटक करके तुम मेरे रूम में रहना चाहती हो, तो भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। चुपचाप से जाकर वहाँ पर सो जाओ। तुम यहाँ ऑर्डर देने नहीं आई हो। जंगकुक को देखकर ताई के हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। वो सोने की कोशिश करती है पर उसे बहुत देर तक नींद नहीं आती है, एंड फिर कुछ देर बाद वो सो जाती है। अगली सुबह जंगकुक काफी देर तक वेट करता है कि ताई उठेगी, पर वो तो 6 बजे तक सोती ही रहती है। फिर उसके बाद जंगकुक जाता है उसे जगाने के लिए। ताई, तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी उठो, तुम लेट हो रहा है मुझे। सोने दो ना यार मुझे। अचानक उसे याद आता है कि वो अभी अपने घर पे नहीं है, और फिर वो जल्दी जल्दी उठती है और फिर नहाकर अपने स्कूल ड्रेस पहनकर नीचे आती है। आज तो नाश्ता मैंने बना दिया है, पर कल से ये तुम्हारा काम होगा, और कल से अगर तुम जल्दी नहीं उठी ना तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुम मुझे स्कूल छोड़ दो ना प्लीज। मैं क्या तुम्हें ड्राइवर दिख रहा हूँ? खुद से चली जाओ प्लीज, छोड़ दो मुझे, बहुत लेट हो रहा है मुझे। अब वो बहुत ज्यादा अजीब अजीब मुंह बनाने लगती है। तो फिर जंगकुक बोलता है कि ठीक है, मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर कल से तुम खुद से ही जाओगी। उसके बाद वो उसे स्कूल छोड़कर और खुद ऑफिस चला जाता है। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, डिनर कौन बनाएगा? तुमने तो कहा था कि तुम कल से बनाओगी। अच्छा,
पर अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम अभी जाकर बनाओ। फिर वो किचन में जाती है और यार मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, मैं क्या करूँ। फिर वो कुछ करती है पर वो कुछ कर भी नहीं पाती। I mean, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद जंगकुक एक बार किचन में जाकर देखता है तो ताई कुछ ये कर रही होती है। तुम ये क्या कर रही हो? जंगकुक, मुझे खाना बनाना नहीं आता। जब तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं था तो तुमने बोला क्योंकि तुम्हें खाना बनाना आता है? पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दिन, मैं बहुत झूठ बोल रही थी। उसके बाद जंगकुक उसे कुछ भी नहीं बोलता और खाना बनाने लग जाता है। पर ताई को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अगर जंगकुक उसे डांटता तो चल जाता, पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था उसे। फिर वो लोग खाना खाते हैं और फिर जंगकुक ताई को बोलता है बर्तन तो धोने आते ही होंगे, या फिर ये भी नहीं आता? मैं बर्तन धो लूंगी। हाँ तो चुपचाप से धोकर रख दो। फिर ताई बर्तन धोने चली जाती है और फिर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। बर्तन धोने के बाद ताई अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और वो पढ़ाई करती है। फिर काफी रात हो जाता है। फिर जंगकुक ताई को एक बार देखने जाता है कि वो क्या कर रही है। फिर वो देखता है कि वो पढ़ाई करते करते सो गई है। मैं बच्चों जैसी हरकत करने वाली लड़कियों से इतना ज्यादा दूर जाना चाहता था, पर एटलीस्ट मैं ऐसी ही लड़की से शादी कर चुका हूँ जो कि खुद एक बच्ची है। बट मुझे इस पर गुस्सा क्यों नहीं आता? अगर कोई और मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है, पर इस पर मैं गुस्सा ही नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों। तुम हर रोज यही घास फूस क्यों बना कर देते हो मुझे? मैं क्या कोई भेड़ बकरी हूँ? मैं नहीं खा रही हूँ। एक तो खुद बनाना आता नहीं है और जब मैं बना कर दे रहा हूँ उसमें तुम्हें नाटक आ रहा है। चुपचाप से खा लो इसे। मुझे ये घास फूस नहीं खाना। अगर नहीं खाना तो मत खाओ और भूखे ही स्कूल चली जाओ। तुम कितने गंदे हो। बच्ची को ऐसे कौन खाना खिलाता है? अच्छा अब तुम बच्ची हो गई, हाँ? और जब मैं तुम्हें छोटी बच्ची बुलाता हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। वो तो मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, पर मुझे टेस्टी खाना अच्छा लगता है ना। पर तुम ये क्या खाते रहते हो घास फूस? ये घास फूस है, ये हेल्दी फूड है, समझ में आया? और तुम्हारी तरह हमेशा जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए। जब से तुम्हारे घर आई हूँ एक भी जंक फूड नहीं खाने दिया तुमने। बस यही घास वाली चीजें खिला रहे हो, हाँ, ताकि तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग आए। वैसे तो दिमाग है नहीं तुम्हारे पास, और पता नहीं कब होगा। फिर ताई थोड़ा बहुत खाती है और फिर अपना स्कूल बैग लेकर रेडी हो जाती है। तुम अभी तक यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? तुम्हें लेट नहीं हो रहा है क्या? हाँ लेट तो हो रहा है, पर वो तो तुम कर रहे हो ना। तुमने मुझसे बस बोला था कि तुम्हें पहले दिन ड्रॉप करूँ, पर तुम लगातार इतने दिनों तक जा रही हो। पर तुमने तो मुझे अपना पर्सनल ड्राइवर ही समझ रखा है, हाँ? हर रोज तुम्हें मैं स्कूल ही ड्रॉप करूँ और वहाँ से ले आऊँ, बस अब और नहीं करने वाला मैं। तो मैं कैसे जाऊंगी? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। एंड फिर ताई उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है, जंगकुक प्लीज ना, बस आज छोड़ दो, फिर मैं नहीं बोलूंगी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर फिर जंगकुक मान जाता है और उसे ले जाता है। पर जब शाम के टाइम वो कॉल नहीं करती जंगकुक को, तो फिर वो ही उसे कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ हो अभी? तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई क्या अभी? मैं तो घर पे हूँ। तुम घर पे कैसे पहुँच गई? मैं घर पे कैसे नहीं आ सकती हूँ? हाँ, क्या सिर्फ तुम्हें ही आता है एटीट्यूड दिखाना? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम स्कूल से आई कैसे? क्या तुम बस से आई थी? नहीं तो फिर? मैं अपने फ्रेंड के साथ आई थी। तुम्हारी फ्रेंड वो जिमिन? अरे नहीं, उसे तो खुद भी आने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो मुझे कैसे लेकर आएगी? तो फिर कौन सी फ्रेंड? कौन सी नहीं, कौन सा? तो क्या मेल फ्रेंड? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा था? ये सुनकर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगता, पर वो क्या ही बोल सकता था। ओ तो उसका नाम क्या है? अरे हाँ, मैं तो उसका नाम पूछना भूल ही गई। कल वो आएगा तो मैं उससे पूछूंगी, ठीक है? What the hell? तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता और तुम उसके साथ यहाँ तक आ गई? हाँ तो उसी ने मुझे लिफ्ट दिया तो मैं आ गई। कोई भी लुच्चा लफंगा तुम्हें लिफ्ट दे देगा तो उसके साथ कहीं भी चले जाओगी क्या?